ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज के वीडियो में बात होगी क्यों आजकल देखने में आता है कि मौत जल्दी हो जाती है, तो उसका कारण जानें। क्यों मौत जल्दी हो जाती है? देखिए, एक उदाहरण समझें। एक स्कूटर है बैटरी का, वो उसकी बैटरी डाउन हो जाए तो आपका स्कूटर स्टार्ट नहीं होता। वो बैटरी चार्ज करवानी पड़ती है, तभी स्कूटर स्टार्ट होता है। वही दशा हमारी है कि हमारी भी अंदर प्रभु की बैटरी है, उसका हम ध्यान नहीं रखते। वो चार्ज होती है सिमरन से, भगवान के नाम लेने से, एक अच्छा काम करने से। हर पल उस प्रभु का नाम मन में चलता रहे। तो देखिए, कबीरदास जी इस वाणी के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं। कबीर राम रिझाए ले, कबीर राम रिझाए ले, मुख अमृत गुण गाय। कबीर राम रिझाए ले, मुख अमृत गुण गाय। फूटा नग ज्यों जोर मन, फूटा नग ज्यों जोर मन, संध संध मिलाए कबीरा, संध संध मिलाए। कबीर राम रिझाए ले, मुख अमृत गुण गाय। फूटा नग ज्यों जोर मन, संध संध मिलाए। समझें किस प्रकार वो बैटरी चार्ज हो। ये जल्दी जल्दी जो मौत आ जाती है, कोई एज फैक्टर नहीं रहा आज देश में, संसार में। हे मानव, मुख से उस राम के स्वरूप का गुणगान करके उसे रिझा लो। देखिए, उसका सिमरन करने से, उसका गुणगान करने से, उसके स्वरूप का, तो उसे रिझा लो तो वो खुश होगा सिमरन से। वो आपके घूमने से, आपके फालतू काम करने से वो खुश नहीं होगा। तो यहाँ समझें वो बैटरी कैसे चार्ज होगी, किस प्रकार से प्रभु खुश होंगे। क्या कबीरदास जी एक संत बताना चाह रहे हैं। हे मानव, मुख से उस राम के स्वरूप का गुणगान करके उसे रिझा लो। मन को परमात्मा से ऐसे जोड़ो जैसे फूटे हुए नग को जोड़ से जोड़ मिलाकर शिल्पी जोड़ देते हैं। ऐसे प्रभु से डोर मिलाओ, जैसे एक अंगूठी में उस नग को रखकर जोड़ दिया जाता है और बिल्कुल लेवल कर दिया जाता है और शिल्पी जोड़ देते हैं। इस प्रकार से एक उससे डोर से डोर मिलाओ। वो डोर से डोर मिलेगी उस परमात्मा के सिमरन से, उसके भजन से, झूठ ना बोलने से, भोजन स्वच्छ साफ करने से, क्रोध ना करने से। ये सब चीज़ें हैं उस प्रभु को खुश करने के लिए। तो ये जानें कि ये सब हमारे जीवन में है। इस पे थोड़ा सा बात करें तो शायद आपको पता चले। दूसरी वाणी को सेवन करते हैं। कबीर नैन झर लाइए, कबीर नैन झर लाइए, रहट बहे निस जाम। कबीर नैन झर लाइए,
रहट बहे निस जाम। पपिहा यो पी पी करे, पपिहा यो पी पी करे, कबर मिलेंगे राम कबीरा, कब ही मिलेंगे राम। देखिए अभी 22 तारीख को बहुत दूर नहीं हुई है और हमने किस तरीके से प्रभु श्री राम को जाना है ये सारा संसार जानता है, सारा देश जानता है। तो वो याद हम उस प्रभु की बनाए रखें, हर पल उसकी तरोताज़ा रखें, तभी बात बनती है। तो देखिए वाणी में क्या कबीर दास जी समझाना चाह रहे हैं। प्रभु से मिलने के लिए रहट की धारा से जिस प्रकार निरंतर पानी का प्रवाह होता है, जो आपने इंटीरियर में गांव में देखा होगा कि रहट चलती हैं, उसके द्वारा पानी चलता है, फिर भरता है, फिर चलता है, फिर भरता है, वो एक रहट होती है। तो एक उदाहरण दे रहे हैं एक संत कबीर दास जी, जिस प्रकार रहट निरंतर पानी का प्रवाह होता है, उसी प्रकार तुम भी अपने नेत्रों से टकटकी लगाकर निरंतर राम का ध्यान करो। जिस प्रकार से वो रहट काम करती है, हर पल पानी भरती है और छोड़ती है, उस प्रकार प्रभु का नाम लो, उसका गुणगान करो, एक टक उसको देखते रहो। तब आगे बता रहे हैं, जिस प्रकार पपिया की प्यास स्वाति जल के बिना नहीं बुझती, जिस प्रकार पपिया यों पी पी करे, जब उसको प्यास लगती है तो स्वाति जल के बिना नहीं बुझती, ऐसे ही हमारी भी प्यास जो है नित्य संसार में रहती है, वो प्यास उस प्रभु श्री राम में लग जाए, उस हमारे निज स्वरूप को जानने में लग जाए, तो देखिए आप घर बैठे ही प्रभु श्री राम को पा सकते हैं, कहीं दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर प्रभु इस देह में विराजमान हैं, राम क्या, कृष्ण क्या, शिव जी क्या, जितने भी आप हनुमान जी क्या। देखिए हनुमान जी को जब कहा गया था, कोई प्रसंग आया था, क्या तुम्हारे हृदय में बसते हैं, तो उन्होंने अपना यहाँ फाड़ के दर्शन कराए थे उस माता सीता प्रभु श्री राम के। तो ये एक आस्था होती है जो लगी रहती है मन से, उस रहट की तरह वो मन में उस प्रभु का नाम चलता रहे। जिस प्रकार वो पपिया की प्यास नहीं बुझती, तो हमारी भी बिना सिमरन के, बिना प्रभु को याद करे प्यास ना बुझे। संसारी प्यास को कम करें हल्के हल्के, और उस प्रभु की प्यास बनाएं जो हर समय एक मन लगे। जिस प्रकार बताया भी कि उस अंगूठी का नग जो सुनार होता है वो ऐसा लेबल कर देता है, इस प्रकार से एक मन अपना उस प्रभु में लगाएं नित, तो निश्चित ही आपको फ़ायदा हो सकता है। आपकी जो बैटरी डाउन हो चुकी है, जिसकी वजह से आपका कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ से आया, कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानस जन का काम। तो जो मेरा काम है वो तो मैं नहीं कर रहा हूँ, उस संसारी नोक झोंक में लगा हुआ हूँ। तो उस प्रभु को याद करें जिसके लिए मैं इस संसार में आया, तब ये जीवन सफल हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का ये चैनल अच्छा लगा हो, ये वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोग आनंद ले सकें, आपको भी
उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब पर एक जनरल मिल सके और आप उसका फ़ायदा लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।